एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं क्लेविकल बोन को। ये है एक क्लेविकल। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले उसका एनाटॉमिकल पोजीशन है, और फिर उसके फीचर्स, और लास्ट में उसके साथ जो अटैचमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है उसका एनाटॉमिकल पोजीशन। ये है क्लेविकल के 2 एंड होते हैं। एक होता है लेटरल एंड, जिसको एक्रोमियन एंड भी कहते हैं, और एक होता है मीडियल एंड, जिसको स्टर्नल एंड भी कहते हैं। ये है लेटरल एंड जो प्लेटेंट होता है, और ये होता है मीडियल एंड या स्टर्नल एंड जो कॉन्डिकुलर और लार्जर होता है। और उसको ये जो उसके ये है उसका मीडियल 2/3 और ये होता है लेटरल 1/3। जो मीडियल 2/3 है ये है लेटरल 1/3। मीडियल 2/3 का जो फॉरवर्ड पोर्शन है वो हमेशा कन्वेक्स होगा, और लेटरल 1/3 का जो फॉरवर्ड ये पोर्शन है वो हमेशा कनकेव होगा। अभी उसका हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये लेफ्ट क्लेविकल या राइट। इसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत इजी ट्रिक ये है कि जो हमेशा जो मीडियल 2/3 है उसका फॉरवर्ड पोर्शन हमेशा कन्वेक्स होगा, और जो लेटरल 1/3 है उसका फॉरवर्ड जो पोर्शन है फॉरवर्ड ये हमेशा कनकेव होगा। अभी अगर हम इसको इस तरह होल्ड करें, ये है लेफ्ट क्लेविकल, ये उसका एनाटॉमिकल पोजीशन है, और ये है लेफ्ट क्लेविकल। क्योंकि उसका जो ये मीडियल 2/3 है, मीडियल 2/3 का जो फॉरवर्ड सरफेस है वो कन्वेक्स है, और जो लेटरल 1/3 है वो ये है कनकेव। तो ये कौन सा क्लेविकल? ये है लेफ्ट क्लेविकल। अभी ये है लेफ्ट क्लेविकल। क्लेविकल के जो कर्व पार्ट इसको कहते हैं, ये है मीडियल एंड, ये है लेटरल एंड, और ये कर्व पार्ट ऑफ बोन को कहते हैं शाफ्ट। ये शाफ्ट इसके 2 पार्ट है, एक होता है लेटरल 1/3, एक होता है मीडियल 2/3। जो लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 के 2 बॉर्डर और 2 सरफेसेस होता है। एक होता है ये होता है इंटीरियर बॉर्डर, और ये है पोस्टीरियर बॉर्डर। 2 बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। ये है इंटीरियर बॉर्डर और ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, और उसके 2 सरफेसेस होते हैं। एक होते हैं सुपीरियर सरफेस और एक होता है इंफीरियर सरफेस। इस वन इज इंफीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, और 2 बॉर्डर इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। और जो मीडियल 2/3 है, मीडियल 2/3 जो है वो उसके बॉर्डर नहीं होते, उसके सिर्फ सरफेसेस है, वो 4 सरफेसेस होते हैं। एक होता है सुपीरियर सरफेस, ये है इंफीरियर सरफेस, ये फ्रंट वाला इंटीरियर सरफेस, और ये बैक साइड पर ये पोस्टीरियर सरफेस। इस वन इज इंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस के 4 सरफेसेस होते हैं। और इसके जो लेटरल साइड पर है, जो लेटरल ये है लेटरल 1/3, लेटरल 1/3 का जो इंटीरियर बॉर्डर है वो है कनकेव, और उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो है कन्वेक्स। ये है कन्वेक्स, और उसका जो इंटीरियर बॉर्डर है वो कनकेव। और उसका जो इंफीरियर सरफेस है, इंटीरियर सरफेस में एक ट्यूबरकल होता है जिसको कोनाइट ट्यूबरकल कहते हैं। वो उधर एक लाइन होता है जिसको कहते हैं ट्रेपेजॉइड रिज या ट्रेपेजॉइड लाइन। और ये जो मीडियल सरफेस है, मीडियल 2/3 के जो इंफीरियर सरफेस है, इधर एक ट्यूबरसिटी होता है जिसको कहते हैं कोस्टल ट्यूबरसिटी या कोस्टल ट्यूबरकल, जिसके साथ फिर फर्स्ट रिब का अटैचमेंट होता है। ये है कोस्टल ट्यूबरसिटी। और ये जो इधर इंफीरियर सरफेस पर एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रू होता है जिसको कहते हैं सब क्लीवियन ग्रू, जिसके साथ फिर सब क्लीवियन मसल का अटैचमेंट होता है। और ये इधर सब क्लीवियन ग्रू के लेटरल साइड पर एक फोरामेन होता है जिसको न्यूट्रेंट फोरामेन कहते हैं। ये है न्यूट्रेंट फोरामेन। और इधर 2 ज्वाइंट होता है जो लेटरल साइड है। लेटरल साइड जो ज्वाइंट बनाता है एक्रोमियन फोर्स के साथ उसको कहते हैं एक्रोमियोक्लिकुलर ज्वाइंट। और जो क्लेविकल स्टर्नम के साथ ज्वाइंट बनाता है उसको कहते हैं स्टर्नोक्लिकुलर ज्वाइंट। ये स्टर्नोक्लिकुलर ज्वाइंट। और इधर जो उसका पेसेट है एक्रोमियन के साथ ज्वाइंट बना उसको कहते हैं एक्रोमियोक्लिकुलर ज्वाइंट, और इधर स्टर्नोक्लिकुलर ज्वाइंट, जिसका पिक शो भी हो रहा है साइड पर। और उसके जो ये है मीडियल साइड के साथ मीडियल साइड और 1-2 क्लेविकल, एक लेफ्ट क्लेविकल और राइट क्लेविकल। लेफ्ट और राइट क्लेविकल के दरमियान एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। और उसके पोस्टीरियर सुपेरियरली एक डिस्क होता है उसको कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। जो मीडियल साइड और मेनोब्रियम, स्टर्नम की जो मेनोब्रियम में जो स्टर्नोक्लिकुलर ज्वाइंट है उधर एक डिस्क होता है उसको कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। और उसके जो लास्ट में उसके जो मसल्स अटैचमेंट को डिस्कस करते हैं। जो इसके क्लेविकल के साथ जो मेजर 6 मसल्स अटैच है,
ये जो लेटरल 1/3 है, लेटरल 2 मसल जो लेटरल 1/3 के साथ अटैच है और 4 मसल जो वो मीडियल 2/3 के साथ अटैच है। जो लेटरल 1/3 है, लेटरल 1/3 के साथ 2 मसल का अटैचमेंट होता है। लेटरल 1/3 का जो इंटीरियर बॉर्डर है, लेटरल 1/3 का इंटीरियर बॉर्डर गिव ओरिजिन टू डेल्टॉइड मसल, इस इंटीरियर बॉर्डर के साथ डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और उसके पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ, इधर पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। इधर इंटीरियर बॉर्डर के साथ डेल्टॉइड मसल का ओरिजिन होता है और उसके पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ ट्रेपेजियस मसल का इंसर्शन होता है। और ये जो कोना ट्यूबरकल और ट्रेपेजा डिज, इधर कोराको ये इधर ये जो कोना ट्यूबरकल है या ट्रेपेजा डिज, इधर एक लिगामेंट अटैच होता है, इसको कहते हैं कोराको क्लिविकुलर लिगामेंट। और इधर जो डेल्टा जो कॉस्टल ट्यूब्रेसिटी है, इधर दूसरा लिगामेंट इसको कहते हैं ये है कॉस्टोक्लिकुलर लिगामेंट, जो फर्स्ट रिब और क्लिविकल को अटैचमेंट करते हैं। इधर कॉस्टोक्लिकुलर लिगामेंट और ये है इधर एक्रोमियो क्लिविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है। और इसके जो मीडियल 2/3 के साथ 4 मसल का अटैचमेंट होता है। उसका जो मीडियल 2/3 का जो इंटीरियर सरफेस है, इंटीरियर सरफेस के साथ पेक्टोरस मेजर का ओरिजिन होता है। इस इंटीरियर सरफेस ऑफ क्लिविकल ऑफ मीडियल 2/3 गिव ओरिजिन टू पेक्टोरस मेजर। इधर पेक्टोरस की इंटीरियर सरफेस है, पेक्टोरस मेजर मसल का ओरिजिन होता है। और उसके हाफ ऑफ द सुपीरियर सरफेस के जो रफ सुपीरियर सरफेस है, इधर स्टर्नोक्लेडोइड मेस्टाइड मसल का स्टर्नोक्लेडोइड मेस्टाइड मसल का ओरिजिन होता है। और उसका इंसर्शन जो है वो फिर मेस्टाइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल का जो मेस्टाइड प्रोसेस उधर उसका इंसर्शन होता है। और ये जो सब क्लीवन ग्रू है, इस सब क्लीवन ग्रू के साथ फिर सब क्लीवन मसल्स का इंसर्शन होता है। ये सब क्लीवन ग्रू इसके साथ सब क्लीवन मसल का इंसर्शन होता है। और नेक्स्ट लास्ट वन मसल इज स्टर्नोहाइड मसल। मीडियल इंड का जो पोस्टीरियर सरफेस है, मीडियल इंड का जो पोस्टीरियर सरफेस है, इस पोस्टीरियर सरफेस से स्टर्नोहाइड मसल्स का ओरिजिन होता है।